हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, हम आज देखेंगे सोशल साइंस 2023 एनिमल तो सेकेंड सेटिंग में जो पूछा गया है सोशल साइंस के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है खंड अ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। मतलब आपको केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है इसमें। इधर से दिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, एक मिनट, हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह जो है हमारा तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी। अगला, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, भागलपुर जिला। अगला, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं कह रहा है ना। देखिए, सुनामी है, बाढ़ो है, भूकंप भी है प्राकृतिक, मतलब जो हम लोग का होगा ऑप्शन सी, आतंकवाद नहीं है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा जो है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका हो जाएगा, ये हमारा कावेरी, कृष्णा नदी जो कावेरी पर, ऑप्शन सी। चलिए पांचवा, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो देखिए दोस्तों, भूकंप की जो लहरें जो होती है आपका केंद्र से होती है, केंद्र, ऑप्शन ए। आगे, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? अच्छा, भूकंप को हम लोग कैसे मापते हैं? हम लोग भूकंप को हम लोग मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 7 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो आप लोग का होता है तो जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, चट्टानों के खिसकने के कारण। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कृषि सुखाड़ होता है जल का अभाव होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? देखिए यहाँ पर भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो हमारा देखिए इसमें हो जाएगा, मतलब कर भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है तो वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र। देखिए इनमें सब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर, 1921 में 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम रही रहीमतुल्लाह, इब्राहिम रहीमतुल्लाह, ऑप्शन ए। चलिए आगे, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुई थी हमारा 1948 हुआ था। चलिए ऑप्शन है 11, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो देखिए, जो 1929 के आर्थिक मंदी का जो सबसे बुरा असर जो पड़ा था आपका, इसमें पड़ा था ब्रिटेन नहीं होगा, हाँ अमेरिका होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे, वृद्धो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो ये हमारा हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन बी। 13 नंबर, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की जो मुद्रा है हमारा, यूरो हो जाएगा। यूरोपीय से यूरो आ रहा है। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र को कौन शुरू किए थे भाई? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। 15, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए वियना जो मतलब सम्मेलन जो हुआ था, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। सिकंदर कहाँ का निवासी था?
तो दोस्तों जो सिकंदर जो था, महान सिकंदर उसको बोला जाता है, ये था आपका कहाँ के था, यूनान ना, ग्रीस जो बोलते हैं यूनान। ऑप्शन सी। आगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है बताना है। तो समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी है, बहुजन, मतलब कहने का मतलब कि जेकर मतलब पार्टी मतलब और भी राज्य में मतलब काम करे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी पार्टी, जो खास तौर पर यूपी में होती है, यानी उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी ये हमारा कमल छाप का है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये भी है अपना पार्टी, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय से, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 18 नंबर, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भारत। लोकतांत्रिक के मतलब होता है दोस्तों जहाँ लोगों का शासन हो। निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये हमारे जो बोले थे महात्मा गांधी। आगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए आगे, 21 नंबर, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो आपका साइकिल जो हो जाएगा आपका ना समाजवादी पार्टी का है। अगला 22, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन सी। अगला, वेस्टइंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो वेस्टइंडीज में आपका संघ की स्थापना की गई 23 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1958। 24, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना है। तो ये आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए आगे, निम्न में कौन निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो ये आपका हो जाएगा चालू जमा। आगे, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो देखिए मनरेगा के बात आ गया, तो मनरेगा आपका आंध्र प्रदेश से हुआ था। ठीक, पहले दोस्तों मनरेगा था, अब नरेगा नाम हो चुका है। चलिए आगे, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको 27 को हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ISI मार्क। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों इसमें दिवस से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ रहा है। आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका दोस्तों हो जाएगा 24 दिसंबर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाते हैं। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी किसी क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो आपका पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और ए और बी दोनों संरचनात्मक बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, छिपी बेरोजगारी भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। फिर अगला, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? मतलब शुरू जो किए थे, मतलब पैसा जो बदली करना था उसमें, उसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 16 तो हो ही करेगा 2016।
हाँ 8 नवंबर, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं। अगला, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये हमारा हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग, ऑप्शन ए। 34, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं बांगर, और नई वाली को हम लोग बोलते हैं खादर, याद रखिएगा। चलिए 35 में देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ये हमारा हो जाएगा सितंबर 1987। ठीक, 35 के सी नंबर। आगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है आपका डिब्रू सैखोवा, ऑप्शन डी। अगला, क्यूनाइन, क्यूनाइन का उपयोग होता है, तो क्यूनाइन का जो उपयोग है मलेरिया में होता है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा। अगला, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो जल विद्युत जो संयंत्र की स्थापना जो है दार्जिलिंग। चला गया, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में काल में हुई? तो इसमें देखिए हो जाएगा हमारा, हाँ, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु जो थे ना, गोपाल कृष्ण जो गोखले जी थे, ऑप्शन सी। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो देखिए इसमें लाल कुर्ती जो है ना, लाल कुर्ती अगर बात कर ले हम लोग, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। लखनऊ समझौता किस बार हुआ? तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा जॉन साइमन, ऑप्शन डी। स्वेज नहर को कब खोला गया? तो देखिए इसमें स्वेज नहर को जो आपको खोलने की बात कर रहा है इसमें, तो खोलने वाला अगर हम बात कर ले तो 1869 में खोला गया था। चलिए आगे, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में सूती वस्त्र जो था ना आपका कोलकाता हो जाएगा प्रथम। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अच्छा, तो आपका ये हो जाएगा इन्फोसिस, ऑप्शन सी। अगला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपका हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र में, ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं 51 नंबर, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो आपका देखिए हो जाएगा 51 की क्या हो जाएगा आंसर आपका रोजगार, रोजगार ही मान लीजिए, रोजगार में। चलिए आगे, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? अच्छा, इसमें कह रहा है गरीबी रेखा के ग्रामीण के, देखिए दोस्तों बात हो रहा है, तो 2400 कैलोरी। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कर रहे हैं ना, तो सीमेंट होगा। सीमेंट हमारा हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए आगे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 54 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। आगे, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो हो जाएगा मूल्य योग विधि, ऑप्शन सी। आगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। चलिए आगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। करे कैगा कैगा परमाणु विद्युत सुचालक किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कैगा जो है ना, आपको कर्नाटक में होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, मार दीजिएगा, कर्नाटक होगा। अगला 58, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा का हम लोग अगर बात करें तो राजस्थान जो वहाँ बहुत धूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? और एक, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इसमें क्या हो जाएगा? रबड़ भी हो जाएगा, चाय भी, गन्ना भी, इनमें से मार दीजिए सभी। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो हमारा हो जाएगा दोस्तों राजमा। आगे, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? अब भारत में कह रहा है तो ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है ना, यही बनाता है। आगे, भारत भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए IISCO कहाँ स्थापित किया गया है? तो बर्नपुर, ऑप्शन डी। आगे, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा इसमें? मुंबई। फिर 64 देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया से जोड़ता होने वाला आपका हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कर दीजिए। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए आगे देख लेते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए दोस्तों, जो मेजनी का जो संबंध जो था आपका कार्बोनरी वो संगठन था, इसी से था। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, तो 67 के राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको ही बताना है कहाँ स्थित है। तो हमारा हो जाएगा बी, जर्मनी। कोसूद का संबंध किस देश से है?
तो आपका कोसुत का संबंध किस देश से है? ये हो जाएगा आपका अड़सठ। कोसुत का संबंध किस देश से है? आपका हंगरी हो जाएगा। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 69 के दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में हो जाएगा। आगे 70 किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा देखिए इसमें किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया आपका। ये 70 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेस्ट लिटोवस की संधि। आगे 71 वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं 71 के ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो 72 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान का आत्मसमर्पण। चलिए आगे देख लेते हैं 73 नंबर निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 73 में डच भाषी समुदाय हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलिए आगे 74 सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? चलिए तो ऑप्शन हमारा सी ऊर्ध्वाधर वितरण ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 75 निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? अच्छा नगर निगम की इसमें पूछ रहा है वो प्रमुख। तो आपका हो जाएगा 75 का आपका डी महापौर हो जाएगा। महापौर को में निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो महापौर। चलिए आगे निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? चलिए तो शिक्षा हो जाएगा। अगला 77 राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? ठीक है 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। चलिए देख लेते हैं राष्ट्रवादियों और यूके यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? आपका 77 का ऑप्शन सी होगा 1998। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? आपका हो जाएगा ठीक नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो राजा ज्ञानेंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा लोकतंत्र। चलिए आगे 80 नंबर निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो आपका इसमें 80 नंबर क्वेश्चन में तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन बी
चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग यहीं से